बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कराची में एक मरतबा फिर 2 नशिस्तों पर होने वाले ज़मनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया है। कराची में 237 NA 237 और NA 239 पर ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये 2 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनकी जानिब से मुस्तफ़ी होने के बाद खाली हुई थी। इससे कबल भी 2 नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद के MNA इंतकाल फरमा गए थे, उनकी नशिस्त पर हुए थे, और दूसरे फिर तहरीक इंसाफ के MNA थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनके इंतकाल के बाद वो नशिस्त खाली हुई थी। दोनों नशिस्तों पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भरपूर उनकी बाइकाट का ऐलान किया था और कारकुनान ने भरपूर मुहिम चलाई थी, जिसके बाद एक नशिस्त पर लांडी और कोरंगी की जो नशिस्त थी उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद को में 67 वोटों से कामयाबी हासिल हुई थी। और उस कामयाबी के पसे पर्दा भी हमारी वो ताकतवर हलके थे जिन्होंने इन्हें कामयाबी दिलाई थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नशिस्त पर बहादराबाद को बड़ी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस तरह से माजी में जो बाइकाट की मुहिम है उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 बड़ी हद तक कामयाब हो गई थी। और इन नशिस्तों पर, जिन पर गालिबन 16 अक्टूबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन पर कारकुनान की जानिब से सख्त मेहनत की जा रही है। घर घर जाकर इस बाइकाट मुहिम पर आमादा किया जा रहा है। कारकुनान सीना बसीना एक दूसरे को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो लगता ये है कि इन इंतखाबात में भी सख्त बाइकाट होगा और 90 अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करेगी। तो नाज़रीन, इन दिनों माफ़ी का भी सीज़न चल रहा है। लंदन पहुंच चुकी हैं माफ़ी तलाफ़ी करके, और इमरान खान साहब को भी कोर्ट से माफ़ी हो चुकी है। इसहाक डार भी जो है वो माफ़ियाँ मांग कर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं, और नवाज़ शरीफ भी बिल्कुल तैयार हैं इस सिलसिले में। तो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी टिकटॉक के ज़रिए एक मरतबा फिर फ़ौज से माफ़ी मांगी है और उन इदारों से माफ़ी मांगी है जो जिनको गलत फहमी है, जिनके पास जिन पर जो है वो गलत फहमी के ज़रिए, या जिन लोगों ने जो उनकी पाबंदी पर जो बेनिफिशरी हैं उनकी जानिब से जिस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे, तो तमाम चीज़ों पर उन्होंने माफ़ी मांगी है और माज़रत की है। उन्होंने कहा है कि जनाब, जब सबको, इसके अलावा अब अल्ताफ़ हुसैन साहब की माफ़ी के बाद और उससे कबल भी हमारे जो पंजाब के सीनियर सहाफ़ी हैं उन लोगों ने भी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत की है, और उनका कहना है कि जब सबको माफ़ी दी जा रही है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी माफ़ी दी जानी चाहिए, और उन्हें भी पाकिस्तान की सियासत में अपना फ़ाल किरदार अदा करने की इजाज़त होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा असद तूर, उन्होंने जिस तरह से इंटरव्यू किया और जिस अंदाज़ में बानी मुत्तहिदा के ख़यालात को इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाया। उसके बाद एजाज़ सैयद और फिर उमर चीमा, और आज इमरान खान रियाज़, जो न सिर्फ एक सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि तहरीक इंसाफ के एक कारकुन भी समझे जाते हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में फरमाया है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन को महज इसलिए रिलीफ दिए जाने की तैयारियां हो रही हैं कि वो कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों में पूरी तरह से तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। आज सुबह मैंने देखा कि जनाब इरफान हाशमी साहब ने भी शाहीन सहबाई के साथ जो प्रोग्राम किया उसमें भी उन्होंने फरमाया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब, जब सबको माफ़ी दी जा रही है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी सियासत करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट हो रहा है पंजाब में भी और दूसरे सूबों में भी। ये महसूस किया जा रहा है कि जनाब, जब सबको माफ़ी दी जा रही है, सब लोगों को सियासत करने की इजाज़त है, तो फिर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी आखिर क्यों अब तक आयद है। और सिलसिले में कोर्टों से भी रजू किया गया है। 12 तारीख को भी एक हाज़िरी है, और फिर 13 तारीख को जनाब निसार पंवर साहब की भी जो है उनकी बाजियाबी के लिए एक पिटीशन दायर की गई है। तो अभी माहौल क्रिएट हो रहा है। महसूस ये हो रहा है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन
جلد عوام کے سامنے ہیلو کہیں گے اور اس طرح سے وہ اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، سابق صدر مملکت آصف علی زرداری بھی ان دنوں بیمار ہیں اور شدید بیماری کے باعث وہ ایک نجی اسپتال میں کئی دنوں سے زیر علاج ہیں۔ تو جن دنوں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو تاثر یہ لیا جا رہا تھا کہ ان کی یہ بیماری سیاسی بیماری ہے اور وہ سیلاب متاثرین کے درمیان جانے سے گریزاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیماری کا بہانہ بنا کر نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ لیکن جو چند روز سے خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کے مطابق زرداری صاحب واقعی بیمار ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے دبئی سے آج خصوصی طیارے کے ذریعے ان کے 2 معالج ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور انہوں نے چیک اپ کے بعد اگرچہ اطمینان کا اظہار ضرور کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں کہیں منتقل نہیں کیا جا رہا، لیکن آج ذرائع نے بتایا ہے کہ انہیں امریکہ منتقل کیے جانے کے سلسلے میں سوچ و بچار ہو رہا ہے، چونکہ امریکہ اور کا جو سفر ہے وہ خاصا طویل ہے۔ اب یہ سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ انہیں کس طرح سے امریکہ منتقل کیا جائے، اور یہ تو واضح ہو چکا کہ اب ان کا علاج پاکستان میں ناممکن ہے۔ آصف زرداری صاحب کی بیماری، ان کا ایڈمٹ ہونا ایک نجی اسپتال میں اور اس کے بعد ان کے معالجوں کو باہر سے بلانا اور پھر امریکہ منتقل کیے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کے ان دعووں کی کلی کھل گئی جو وہ عموماً اپنی تقاریر میں آیا کریں گے۔ تو وہ تمام باتیں کھل کر سامنے آ گئیں کہ اگر اس قسم کی سہولتیں سندھ میں موجود ہوتیں اور سندھ ہیلتھ میں اس قدر ترقی کر چکا ہوتا تو پھر جناب آصف علی زرداری صاحب کو امریکہ منتقل کرنے کے لیے سوچ بچار نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان کے معالج ڈاکٹروں کو باہر سے بلایا جاتا۔ تو ہماری دعا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان کرے۔ ہم پھر ایک مرتبہ یہی کہیں گے کہ جو سیلاب متاثرین میں روز سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں، سندھ حکومت کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ جس طرح سے وہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور بعض علاقوں میں پانی نہ نکلنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں بچے اور عوام مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، تو ہماری حکومت کو اس طرف بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ روزانہ سینکڑوں کی بنیاد پر اموات ہو رہی ہیں، وہاں لوگوں کے پاس صحت کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، تو تمام جو لوگ ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں۔ سیلاب کے جو متاثرین ہیں، نہ تو ان کے پاس تاحال تب سب لوگوں کے پاس مکمل طور پر خوراک پہنچ سکی ہے اور نہ ہی صحت کی بنیادی سہولتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ہماری وہاں کے لوگ مسلسل یہ اپیل کر رہے ہیں